हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी। आज हम अब आके लेके आए हैं क्लास 12 जो एकेडमिक सेशन होने वाला 2021-22 के हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी कोर ए यानी हिंदी आधार या हिंदी कोर भी इसको बोल सकते हैं, या फिर हिंदी जो आपका कोर्स ए है उसका सिलेबस। जैसा कि आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू हो चुका है, यानी जो क्लास 11 में बच्चे पढ़ चुके थे वो प्रमोट होके क्लास 12 में आ चुके हैं। तो इसी का ध्यान में रखते हुए 31 मार्च को सीबीएसई ने अपना नया सर्कुलर जारी करते हुए बता दिया था कि जो लास्ट जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें से जो आपके चैप्टर रिड्यूस हुए थे वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं। यानी जो आपको सिलेबस, जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है, जो लर्निंग आउटकम्स है एनसीईआरटी द्वारा दी गई है लर्निंग आउटकम्स, उनको फॉलो करना है। ठीक है, यानी जो आपके लास्ट ईयर जो काव्य खंड और गद्य खंड आरोह भाग 2 में से जो टॉपिक्स हटा ले गए थे इनको इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने इसमें डाल दिया स्लाइड्स में, कि ये चैप्टर इसमें लास्ट ईयर जो हटा लिए गए थे इस बार इन चैप्टर को शामिल कर लिए गए काव्य खंड में और गद्य खंड में, जिसमें से मेन थे आपके बादल राग, आत्म परिचय और पतंग और बात सीधी थी पर और उमाशंकर द्वारा छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। और वही गद्य खंड में चार्ली चैप्लिन यानी हम सब और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सीरीज के फूल, ये वाले टॉपिक्स हटा लिए गए थे, बट इस बार ये वाले टॉपिक आपके शामिल कर लिए गए। मतलब ये वाले जो पार्ट हैं वो सारे आपके शामिल कर लिए काव्य खंड और गद्य खंड में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि आपका जो पेपर होगा यानी जो आपका सिलेबस है, ठीक है, 2021-22 को लेकर कक्षा 12वीं हिंदी आधार, इसमें जो प्रश्न पत्र आएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया। लास्ट में भी 2 भाग थे, खंड ए और खंड बी, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। जो आपका खंड ए आएगा उसमें टोटल 58 क्वेश्चन होंगे, टोटल 58 क्वेश्चन होंगे। यानी इसमें से आपको इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चन मिलेगी, इसमें से 58 में से आपको ओनली 40 प्रश्नों के यानी 40 क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ेंगे। और रही बात खंड बे की, जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, खंड ए में तो कैसे आएंगे, वस्तुपरक या जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है वैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, बट जो आपके खंड बे है वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको आंतरिक विकल्प इसमें भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल अब गए आपके जो खंड ए है वो 40 मार्क्स का और खंड बे कितने का हो गया, 40 मार्क्स का। तो टोटल आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा जो 20 मार्क्स है, ठीक है, 20 मार्क्स आपके जो प्रैक्टिकल्स होती है, यानी प्रैक्टिकल मतलब प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है हिंदी में वो, और जो आपके श्रवण और वाचन संबंधी जो आपकी स्किल्स होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो 20 मार्क्स वो, तो टोटल हिंदी का पेपर हो गया 80 प्लस में 20। तो जानिए खंड ए वस्तुपरक प्रश्न, जिसमें खंड ए में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसका पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आएगा अपठित गद्यांश यानी चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका प्रश्न नंबर ए के 2 भाग हैं, खंड ए एंड बे। तो ए में क्या आएंगे, आपके 2 पठित गद्यांश आएंगे, उनमें से किसी एक को आपको चूज करके उनसे आंसर देना पड़ेगा। यानी 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने हो गए 10 मार्क्स। और वही जो आपका पार्ट बे है उसमें आपके 2 अपठित पद्यांश आएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे 1 मार्क्स का। तो टोटल कितने होंगे आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश कितने हो गए 15 मार्क्स के। वही दूसरा आपका है कार्यालय हिंदी या रचनात्मक लेखन। ठीक है, इसमें आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने होगी अभिव्यक्ति और माध्यम कितने होगी 5 मार्क्स की होगी। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स कि हमने अभिव्यक्ति और माध्यम की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी चैनल में अपलोड की हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पाठ्य पुस्तक जो आरोह भाग 2 है उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कितने के आएंगे आपके 10 मार्क्स के। यानी पठित काव्यांश पर आपके कितने आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स का, और पठित गद्यांश पर कितने आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। तो कितने हुए आपके 10 मार्क्स का। तो आपकी जो 4th क्वेश्चन है उसमें आएंगे अनुपूरक पाठ्य पुस्तक जो कि वितान भाग 2 है, वो कितने मार्क्स के 10 मार्क्स, जिसमें आपके टोटल ओवरऑल 4 चैप्टर्स है। तो 4 चैप्टर लास्ट ईयर भी नहीं हटाए गए थे और इस वर्ष भी आपके ये चैप्टर नहीं हटाए गए। तो ये कितने हुए आपके 10 मार्क्स के, यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। ठीक है, तो यही बात रही किसकी, आपकी खंड ए की। अब खंड बे पे आते हैं जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कार्यालय हिंदी या रचनात्मक लेखन।
मतलब उसमें जो फर्स्ट है वो आएगा आपका दिए गए 3 नए अप्रत्याशित विषय, कि आपको 3 विषय दे दिए जाएंगे और अप्रत्याशित है, जिसको आपको बताया नहीं जाएगा, अप्रत्याशित है, नहीं होंगे आपके लिए। उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आपको 150 शब्दों में उसको रचनात्मक लेखन करना है। वो कितने आएगा? वो 5 मार्क्स का आएगा। दूसरा, आपके जो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग यानी औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर कितने के? आपके 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 है कविता, कहानी, नाटक। कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपका एक प्रश्न होगा वो होगा आपका 3 अंक का, वही आपका दूसरा प्रश्न होगा वो आपका 2 अंक, 2 मार्क्स का, यानी हो गए टोटल 2 क्वेश्चन, एक 3 का और एक 2 का, टोटल कितने हो गए? 5 मार्क्स के। ठीक है, इसमें आपको विकल्प मिलेगा, आपको चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है आपका समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न आएगा आपको 3 अंक का और एक प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का, तो टोटल कितने हो गए? 5 मार्क्स के आपके। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। तो आपका कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन कितने अंक का आ गया? 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका टोटल हो गया। उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, वो आपकी आएगी 20 मार्क्स की। ठीक है, 20 मार्क्स, यानी काव्य खंड और जो उसका गद्य खंड है उसको विभक्त किया है आपके 4 पार्ट्स में, यानी जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो दिया हुआ है 6 मार्क्स है, तो आपके आएंगे काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने पड़ेंगे। 3 मिलेंगे, 3 में से आपको कितने करने? 2, यानी 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का 3 अंक, टोटल होंगे 6 मार्क्स। और काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने पड़ेंगे, वो हो गए आपके 2 गुना में 2, तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, और आपके 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपका काव्य खंड कितने प्रश्न आ गए? आपके 10 नंबर का काम हो गया। इसमें क्या है, जो आपके 3 अंक के हैं उनकी जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 50 से 60 शब्द है, वही जो आपके 2 अंक के प्रश्न है उनकी वर्ड लिमिट है आपकी 30 से 40 शब्द, यानी टोटल काव्य खंड कितने का आएगा? इसमें 10 नंबर का काम पूछा जाएगा। वही हम गद्य खंड की बात करें, गद्य खंड में भी ऐसा ही है कि जो 50 से 60 वर्ड लिमिट के क्वेश्चन है वो आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 के आंसर देने हैं, यानी 3 अंक का 2 प्रश्न, यानी 3 गुना में 2, 6 मार्क्स क्लियर हो गए। और गद्य खंड में जो आपके 30 से 40 शब्दों के जो आपके छोटे प्रश्न हैं उसके 2 प्रश्न के उत्तर रहेंगे आपको, प्रत्येक के 2 अंक। ठीक है, चॉइस इसमें दी गई है कि 3 में से 2 करने हैं, पहले में भी 3 में से 2 करने थे, 3 में से 2 में मतलब एक 3 अंक का और एक कितने का होगा? 2 अंक का होगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गए आपके 80 मार्क्स का काम हो चुका है। इसके अलावा जो श्रवण एवं वाचन और परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपके 20 मार्क्स के हैं। जो आपकी प्रैक्टिकल ली जाती है, प्रोजेक्ट वर्क जो आपको चेक किया था साल के अंत में, वो होगा, तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। तो हिंदी का आपका जो इस बार का पेपर होगा वो आपका ध्यान रहे कि इसमें इस बार में से हिंदी कोर ए में से या हिंदी आधार में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, बल्कि जो चैप्टर हटा दिए गए थे उन्हीं को वापस शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बुक्स आपको कौन सी फॉलो करनी है? बुक्स आपको वही फॉलो करनी है, आरोह भाग 2 एनसीईआरटी और विधान भाग 2 एनसीईआरटी, और जो अभिव्यक्ति और माध्यम है, अभिव्यक्ति और माध्यम की आपको अगर बुक मिल जाती है वो तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हमने बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो आपको वीडियो चैनल की जो एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें भी पॉसिबल कि कोरोना वायरस फिर से आ जाए, तो चैप्टर आपका सिलेबस है वो फिर से रिड्यूस हो सकता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन और कोई आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।